प्यारे बच्चों नमस्कार। तिमाही परीक्षा आपका समाप्त हो चुका है। अब हम आगे का कोर्स जारी रखेंगे। तो तिमाही के परीक्षा में आपका चैप्टर जो आया था चैप्टर 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम, है ना। लेसन 12 तक आया था, उसका पार्ट 1 आया था एक भाग, और शेष भाग बचा हुआ था जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। वो था चिल्ड्रन आस्क कलाम। आप सभी जानते हैं कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उनका पूरा नाम था क्या था, जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और वो बच्चों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय थे और सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे उन्हें पत्र लिखा करते थे। रोज़ हज़ारों बच्चे पत्र लिखते थे और कलाम जी कोशिश करते थे कि उनका जवाब वो दे सकें। और उन्हीं प्रश्न और उत्तरों में से कुछ कलेक्शन की एक बुक लिखी गई, उस पुस्तक का ही कुछ अंश है जिसको आपके चैप्टर 8 में दिया गया है। चिल्ड्रन आस्क कलाम में कुछ लाइनें, कुछ पन्ने जो हैं वो लिया गया है और वो यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि चिल्ड्रन आस्क कलाम में हमने पढ़ा कि किस प्रकार बच्चों के लोकप्रिय हैं कलाम जी, और बच्चों के बीच कैसे वो पॉपुलर हैं। तो उनका पूरा नाम क्या था, कलाम जी का पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। और बचपन में उनके प्रिय मित्र कौन थे, है ना। स्कूल में सहपाठी में उनके प्रिय मित्र कौन थे, पक्षी रामनाथ शास्त्री। और उनके टीचर कौन थे, श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। इस प्रकार हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था। बच्चों ने पूछा था कि किस प्रकार हम विभिन्न फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि मन को एकाग्र करके उसी पे ध्यान केंद्रित करके हम यदि याद करें तो निश्चित रूप से बड़ा फार्मूला भी हमें याद हो सकता है, और यही तरीका है। तो बच्चों ने पूछा था कि आपका सबसे अविस्मरणीय पल कौन सा है। तो जब उन्होंने कहा कि मैं जब कक्षा 5वीं में था तो मेरे साइंस के टीचर ने मुझे रामेश्वरम शीशोर में समुद्र किनारे ले जाकर हम बच्चों को उन्होंने प्रैक्टिकली बताया था कि पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं। और वो पल मेरे लिए अविस्मरणीय पल था। और उस दिन से साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति मेरी रुचि अधिक हुई थी। इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने कलाम जी ने बच्चों के साथ किया था। अब वो आगे हम देखते हैं कलाम जी क्या कहते हैं। तो चलिए निकालिए पेज नंबर 66। देखिए इसमें है क्वेश्चन पूछा था, लास्ट क्वेश्चन पे हम थे। क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर मैसेज। ये था मास्टर राहुल मेहता, स्टैंडर्ड 8, सिटी अहमदाबाद, तेजस सावंत, स्टैंडर्ड 9, इंस्टीट्यूशन बॉम्बे, कैम्ब्रिज सिटी अंधेरी। यहाँ से प्रश्न था कलाम जी को। क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। भारत के नागरिकों को आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे, है ना। भारत के नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है। तो उन्होंने कहा, कलाम जी ने कहा भारत के नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है। तो उन्होंने कहा माई मैसेज टू द यूथ इज़ गिवन इन द 10-point oath which I normally administer and is as follows, है ना। युवाओं के लिए मेरा 10 बिंदुओं में संदेश है ना, 10 बिंदुओं में शपथ है जिसे मैं अक्सर लिया करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, भारत के नागरिकों से कहना चाहता हूँ, जो कि 10 बिंदुओं पर है और वो इस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं पहला शपथ क्या है ना। पहला वाक्य क्या है, आई विल परस्यू माई एजुकेशन और द वर्क विद डेडिकेशन एंड आई विल एक्सेल इन इट। I will pursue my education or the work with dedication and I will excel in it. Pursue पूरी करना, है ना। I will pursue my education, मैं अपनी शिक्षा पूरी करूँगा। और the work with dedication, या फिर जो कार्य कर रहा हूँ उसको समर्पण के भाव से करूँगा, पूरा उस पर समर्पण रहूँगा। एंड आई विल एक्सेल इन इट, और मैं उस पर पूरा श्रेष्ठ करने की, उसे पूरा श्रेष्ठ अपनी श्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा। ये है मेरा पहला बिंदु। दूसरा देखिए, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टीच एटलीस्ट 10 persons टू रीड एंड राइट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, है ना। फ्रॉम ऑनवर्ड्स, फ्रॉम
ऑन वर्ड्स, आगे बढ़ के, आप आगे बढ़ के आई विल टीच एटलीस्ट 10 पर्सन, कम से कम मैं आगे बढ़ के कम से कम 10 एटलीस्ट 10 पर्सन, कम से कम 10 व्यक्तियों को टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते, तो मैं आगे बढ़ के कम से कम 10 व्यक्तियों को अपनी जिम्मेदारी से 10 व्यक्तियों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। ये था दूसरा बिंदु। अब तीसरा देखिए, I will plant at least 10 saplings and shall ensure their growth through constant care, है ना। I will plant at least 10 saplings, मुझे प्रतिवर्ष कम से कम 10 पौधे लगाने, है ना, मैं कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा। एंड shall ensure their growth through constant care, और उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी लूँगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, है ना। आप सबको पता है कि पौधा जब तक बड़ा नहीं हो जाता उसकी पूरी देखभाल की ज़रूरत होती है। लगाने के बाद प्रॉपर खाद, पानी और छाया, धूप उसकी आवश्यकता होती है ना। पशु से उसे बचाने के लिए हम उस पर घेरा लगाते हैं, कांटेदार घेरा लगाते हैं ताकि वो वृक्ष बच सके, अन्यथा वो उसको पशु पक्षी चर के उसको वो ऐसे ही मर जाएगा। तो केवल हमको लगाना नहीं है, आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 सैपलिंग्स एंड शैल एंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कांस्टेंट केयर, कम से कम हमें 10 पौधे लगाने हैं और उसकी वृद्धि होते तक, बड़े होते तक हमको पूरी उसकी देखभाल करनी है। आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड परमानेंटली वीन अवे एटलीस्ट 5 पर्सन्स फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग, है ना। रूरल एंड अर्बन एरिया, है ना, ग्रामीण, मैं कम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर विजिट जाऊंगा एंड परमानेंटली विन अवे एटलीस्ट 5 पर्सन्स फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग, और पूरी ताकत के साथ उनको समझा बुझा के, उनको उदाहरण दे के मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 लोगों को मैं एडिक्शन, नशा से और गैम्बलिंग और जुआखोरी से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में भ्रमण करूंगा और कम से कम 5 व्यक्ति को नशाखोरी और जुआखोरी से मुक्ति दिलाऊंगा। अब नेक्स्ट है देखिए, आई विल कॉन्स्टेंटली एंडेव्योर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रेथेन, आई विल कॉन्स्टेंटली एंडेव्योर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रेथेन, है ना। मैं पूरी अपने साथियों के साथ रहूँगा जो तकलीफ़ में हैं, उनकी पीड़ा दूर करने की, अपने साथियों की पीड़ा को दूर करने की कोशिश करूँगा। निश्चित रूप से अपने मुसीबत में पड़े साथियों की मदद करने की कोशिश करूँगा। I will not support any religious, caste and language differentiation. I will not support, है ना, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं कभी उनका सहयोग नहीं करूँगा, सपोर्ट नहीं करूँगा। जो मैं किन 3 चीज़ों का, रिलीजियस कोई धर्म का, कास्ट कोई जाति का, लैंग्वेज ना ही कोई भाषा का मैं समर्थन करूँगा। आई विल बी ऑनेस्ट एंड एंडेव्योर, हाँ, आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज डिफरेंटेशन, है ना। मैं बेवजह किसी जाति, मैं कोई जाति, धर्म और भाषा को लेके ना कोई झगड़ा कलह करूँगा, ना मैं किसी को आंख बंद करके किसी का सपोर्ट करूँगा, है ना, किसी का समर्थन करूँगा। I will be honest and endeavour to make a corruption free society. I will be honest, मैं हमेशा ईमानदार रहूँगा and endeavour to make a corruption free society, है ना, और इस सोसाइटी को, इस समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने की कोशिश करूँगा। मैं स्वयं ईमानदार रहकर इस समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने की कोशिश करूँगा। I will work for becoming an enlightened citizen and make my family righteous, है ना, एक सजग नागरिक होकर बनने की कोशिश करूँगा तथा अपने परिवार को कर्मठ बनाऊँगा। अपने परिवार की भी देखभाल करूँगा, देश की भी देखभाल करूँगा, खुद ईमानदार रहूँगा। इस प्रकार पूरी समाज की देखभाल हो रही है। यदि हर व्यक्ति ठान ले कि मैं अपने परिवार को कर्मठ बनाऊंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, तो समाज का हर व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, समाज में हर परिवार सुखी परिवार हो सकता है। अब देखिए, आई विल ऑलवेज बी ए फ्रेंड
of the mentally and physically challenged, and I will work hard to make them feel normal like the rest of us, है ना। I will always be a friend, मैं हमेशा मित्रतावत व्यवहार करूँगा, मित्रवत व्यवहार करूँगा किनके साथ, मेंटली एंड फिजिकल चैलेंज्ड, जो विकलांग बच्चे होते हैं, मेंटली जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या विकलांग होते हैं, ऐसे बच्चों का कभी मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा और उनके साथ नॉर्मली व्यवहार करूंगा, सामान्य रूप से रहूंगा, जैसे बाकी बच्चों के साथ रहता हूं, बाकी व्यक्तियों के साथ रहता हूं, उस प्रकार रहूंगा, उन्हें सामान्य बनाने की कोशिश करूंगा, है ना, और मित्रवत व्यवहार, उनसे मित्रवत व्यवहार करूंगा। विल वर्क हार्ड एंड टू मेक देम फील नॉर्मल, और उन्हें महसूस हो कि वो भी सामान्य बच्चे हैं, ये महसूस हो, इस प्रकार मैं कोशिश करूँगा। अब देखिए, आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल, आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल, मैं अपने देश तथा देश के लोगों की सफलता पर हमेशा क्या मनाऊँगा, गर्व मनाऊंगा, गर्व महसूस करूंगा और उत्सव मनाऊंगा। यदि मेरे देश के कोई व्यक्ति को सफलता मिलती है या मेरे देश को किसी चीज़ पर सफलता मिलती है, मैं हमेशा गर्व महसूस करूंगा और उसके लिए उत्सव भी मनाऊंगा। तो ये था 10 बिंदुओं पे कलाम जी का संदेश हम नागरिकों को, जिसे कोशिश करते हैं कि हम भी पालन करेंगे और आप सब भी ज़रूर पालन करिए। तो बिल्कुल देखिए, ये धरती जो है वो स्वर्ग बन जाएगा, आप बस कोशिश करिए, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की और वर्ड मीनिंग आपको नहीं भेजा गया है, शायद वो भेज देंगे वर्ड मीनिंग को, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ओर आइए आप लोग। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर ए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What suggestion does President Kalam give the two children for remembering formulas of science? है ना, विभिन्न फार्मूलाज को याद करने के लिए क्या सलाह दी कलाम जी ने। तो प्रेसिडेंट कलाम सजेस्ट द चिल्ड्रन दैट बाय कंस्टेंट एप्लीकेशन दे कैन रिमेंबर वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस, है ना। एकाग्र चित्त होकर, मन को एकाग्र करके, उसी बिंदु पे फोकस करके आप विभिन्न प्रकार के फार्मूलाज को याद कर, साइंस के विभिन्न फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब कलाम्स हैप्पीएस्ट डे, कलाम का जो सबसे खुशनुमा दिन था, खुशनुमा पल था, उसका वर्णन कीजिए। कलाम्स हैप्पीएस्ट डे वाज सीइंग द पोलियो इफेक्टेड पर्सन वेयर कैरिंग वेट एंड स्टार्टेड रनिंग, वॉकिंग एंड पैडलिंग, है ना। कलाम का सबसे खुशनुमा पल, कलाम जी का सबसे खुशनुमा पल उस दिन था जब पोलियो ग्रसित बच्चों के लिए साइकिल बनाया गया और उस पे वो बिल्कुल उसके भार को लेकर वो चलने लगे, उसको दौड़ के चलने लगे, वो साइकिलिंग भी करने लगे, चलने लगे और दौड़ने भी लगे थे। उस दिन उनको बहुत अधिक खुशी प्राप्त हुई थी। Why does the president remember his class teacher so much? प्रेसिडेंट अपने क्लास टीचर को, 5वीं के कक्षा शिक्षक को याद क्यों करते हैं, अभी भी उनको याद क्यों करते हैं। The president remembers his class teacher so much because he taught the subject by showing real life example. वो क्षण आज भी याद है, उनके क्लास टीचर के साथ बिताए हुए वो क्षण आज भी याद है, क्योंकि उनके टीचर ने उन्हें प्रैक्टिकल करके बताया था। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं, उन्हें वो रामेश्वरम के शीशोर पे लेके उन्हें प्रैक्टिकल करके बताया था कि किस प्रकार पक्षी उड़ते हैं। वो कलाम जी, इस वजह से कलाम जी के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए उनके क्लास टीचर जो हैं वो उनकी यादें अभी भी बसी हुई हैं। What is courage according to डॉक्टर कलाम? कलाम जी के हिसाब से What is courage, साहस क्या है ना। What is courage according to डॉक्टर कलाम? कलाम जी के हिसाब से साहस क्या है। According to डॉक्टर कलाम, saving others from disaster without minding about your own safety is courage, है ना। कलाम जी के हिसाब से साहस क्या है, साहस वो है कि कोई व्यक्ति अपनी परवाह, अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरे की सहायता करता है, दूसरे की रक्षा करता है, वही साहस है
है ना, क्या है, अपनी परवाह ना करते हुए, है ना, सेविंग अदर फ्रॉम डिसेस्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी, अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए दूसरे की रक्षा करना ही साहस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच पॉइंट डू यू लाइक द मोस्ट इन द 10 पॉइंट ओथ, है ना, जो हमने अभी 10 बिंदुओं में उनका संदेश पढ़ा, उस संदेश में आप उनको लाइक द मोस्ट इन द 10 पॉइंट, तो उस 10 पॉइंट में आपको कौन से बिंदु सबसे अच्छे लगे उसको आपको खुद लिखना है, मैं तो नहीं बताऊंगी। वो 10 पॉइंट में आपको जो अच्छा लगता है उसको लिखना। मुझे लगा था आई लाइक द मोस्ट, आई विल टीच एटलीस्ट 10% टू रीड एंड राइट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। मुझे अच्छा लगा था कि कम से कम मैं 10 लोगों को, जो अशिक्षित लोगों हैं, आई विल टीच एटलीस्ट 10%, जो जिनको पढ़ने और लिखने नहीं आता, मैं कम से कम उनको 10 लोगों को पढ़ने और लिखने सिखाऊंगा। इस प्रकार उन 10 बिंदु में जो आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज बी की ओर, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बी देखिए, लुक एट द लेसन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस अधूरा है जिसको आपको पूरा करना है, जो सेंटेंस अधूरा है उसको आपको पूरा करना है। कलाम्स फुल नेम इज, कलाम का जी पूरा नाम क्या था, कलाम्स फुल नेम इज अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, है ना। हीज बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल वाज, है ना, स्कूल के दिनों में उनके प्रिय मित्र कौन थे, पक्षी रामनाथ शास्त्री। अब उसके बाद हीज फेवरेट टीचर वाज, अब उनके पसंदीदा टीचर कौन थे, उनके पसंदीदा टीचर कौन थे, श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, है ना। अब उसके बाद देखिए FROS हेल्प्स फिलअप्स पोलियो इफेक्टेड पर्सन, किसको मदद करती है, पोलियो इफेक्टेड पर्सन को, है ना। अब देखिए करेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इज, डॉक्टर कलाम के हिसाब से करेज क्या है, सेविंग अदर्स फ्रॉम डिसेस्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी, अपने सेफ्टी की, अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए दूसरे की रक्षा करना ही साहस है डॉक्टर कलाम के हिसाब से। तो ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अपने फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, कंप्लीट द सेंटेंस रहेगा, पूरा रहेगा। और ये वोकाबुलरी में अब देखिए ए, है ना, वोकाबुलरी ए भी आपको कॉपी में करना है, याद रखिए। तो मिला लीजिए आप लोग सभी, देखिए फटाफट देखिए वोकाबुलरी ए, टीनी ड्रॉप्स, हाँ, मैच द फॉलोइंग क्लॉज आर गिवन टू हेल्प यू टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, है ना, क्लॉजेस दिए गए हैं जिसको इधर प्रोवर्ब है उसके साथ आपको क्या करने हैं, मैच करने हैं, है ना। तो देखिए टीनी ड्रॉप्स मैक, यहाँ पे दिया हुआ है, हिंट भी दिया हुआ है, सर्च फॉर वाटर, तो सर्च ए माइटी ओशिन, टीनी ड्रॉप्स मैक ए माइटी ओशिन, बी का होगा ए माइटी ओशिन। ए स्टिच इन टाइम, ए स्टिच इन टाइम होगा सेव्स 9। एन एप्पल ए डे, एन एप्पल ए डे क्या होगा, कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। एम्प्टी वेजल, एम्प्टी खाली बर्तन क्या है, अज्जल गगरी छलकत जाए पढ़ते हैं ना, एम्प्टी वेजल क्या आएगा, मैक मोर नॉइज़, अज्जल गगरी छलकत जाए या खाली ज़्यादा आवाज़ करता है, ऐसा है ना, तो वही है एम्प्टी वेजल मैक मोर नॉइज़। बार्किंग डॉग्स, है ना, भौंकता कुत्ता काटता नहीं है बोलते हैं ना, तो बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स, यहाँ होगा देखिए नेवर बाइट्स, बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, है ना, काटता नहीं है। मैक है सर्च फॉर प्लैनेट, मैक है सर्च फॉर प्लैनेट वाइल द सन शाइन, मैक है कहते हैं ना, तो कब कहते हैं, जब हम पहली बार मिलते हैं तो उसको सनशाइन यानी सुबह सुबह करने का समय है, वो गुड मॉर्निंग है हाय हेलो करने का सुबह का समय है। परंतु हम देखते हैं अब तो उठते ही हैं बच्चे आज के समय में, लेट लतीफ़ उठ रहे हैं, स्कूल भी नहीं जाना है, तो 12 बजे 1 बजे भी मिल रहे हैं तो है हाय गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ना, परंतु समय होता है सुबह का हाय हेलो गुड मॉर्निंग करने का। तो यहाँ हिंट दिया है, क्या दिया, सर्च फॉर प्लैनेट, यानी प्लैनेट से संबंधित है, तो क्या है सनशाइन, जब सूर्य चमकता है तो हम कहते हैं सुबह, है ना। ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, इज ए फ्रेंड इंडीड। इस प्रकार ये मैच द फॉलोइंग भी आपको फेयर कॉपी में करने हैं।
अब देखिए आप लोग बी को आप लोग अपने से कर लीजिए। साम फॉल्स जो है मेक सेंटेंस यूजिंग द प्रोवर्ब गिवन टू यू इन एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए में जो है उसको मेक सेंटेंस आपको बनाने हैं, उसको समझिए और आप लोग करिए। प्रोजेक्ट वर्क में तो दिया जाएगा। अब सी पे आइए आप लोग। सिलेक्ट द appropriate word to complete the sentence। सिलेक्ट द appropriate word to complete the sentence। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो दो वर्ड ब्रैकेट में दिए गए हैं, दोनों में से एक आंसर सही है, उस एक आंसर को हमको फिलअप्स में डालने हैं। अब्दुल कलाम इज़ एन फिलअप्स टू यंग पीपल, है ना। अब्दुल कलाम इज़ एन इंस्पिरेशन टू यंग पीपल, इंस्पिरेशन आएगा फर्स्ट में। टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फिलअप्स चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, है ना। तो टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सैपिंग चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिलअप्स ए लॉट ऑफ साइंटिस्ट, एम्प्लॉयज ए लॉट ऑफ साइंटिस्ट। अरेस्ट और एम्प्लॉय दिया हुआ है तो क्या आएगा इसमें, एम्प्लॉय। कलाम बिलीव्स दैट चिल्ड्रन विल हेल्प फिलअप्स ए स्ट्रॉन्ग नेशन। कलाम विश्वास करते हैं कि बच्चे जो हैं विल हेल्प, बच्चे मदद कर सकते हैं, फिलअप्स ए स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद कर सकते हैं। तो बनाने में क्या आएगा, सिटीजन आएगा, बिल्ड आएगा, बिल्ड बनाना, है ना। कलाम बिलीव्स दैट चिल्ड्रन विल हेल्प बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। अब देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर फिलअप्स। ये बच्चों के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर फिलअप्स, बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका क्या चीज़ विकास होना चाहिए, पर्सनालिटी, ब्रेन, तो पर्सनालिटी, है ना। इस प्रकार आपका ये है, सिलेक्ट करना है इसको। अब उसके बाद ग्रामर सेक्शन से जो अदर है उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल देख के लिखेंगे। टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल, लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, आई विल टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल। फिर है व्हाट विल यू डू आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, है ना, लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन है। तो व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, तो लिखोगे आई विल लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, है ना। यहाँ पे आंसर जो है पूरा दिया हुआ है, उसमें आई विल आपको करके पूरा सेंटेंस बनाना है। तो इजी है, इसको आप अपने से मेहनत करिए। बाकी आप सबको है ना, ये लोकोक्ति मुहावरा, जो लोकोक्ति जो है उसको, कहावत जो है उसको आप मिलान कर लेंगे, उसको फेयर में लिखना है, बाकी को समझ के करिए। केवल 1, 2, 3 हैं, उसको आप समझ के अपने से लिखिए, है ना। कॉपी में लिखिए या बुक में भी लिख के रख सकते हैं, ठीक है।